औद्योगिक जीएसवीए की बात कर रहे हैं। औद्योगिक जीएसवीए में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है, ठीक है, सेकंड नंबर पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ पावनी और आज हम देख रहे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो जो इकोनॉमिक सर्वे आया था इस साल का, यानी कि पिछले साल का आया था 2024-25 का आर्थिक समीक्षा, और ये हम दोनों में देख रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी देख रहे हैं। यहाँ पर हम ज़्यादातर जो हैं वो उत्तराखंड रिलेटेड ही देखेंगे। जो उत्तराखंड जहाँ जहाँ पर मेंशन था इकोनॉमिक सर्वे में वो हम देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी रैंक भी पूछ ली जाती है कि उत्तराखंड का जीवीए में रैंक कितना है या जीडीपी में कितना है, ठीक है। तो जो कुल जीवीए है अभी ये हिंदी में चल रहा है, नीचे जो है वो इंग्लिश में भी है। सो हम एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में करेंगे। उस हिसाब से आपको क्या करना है, जब आप हिंदी में करते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो आप इंग्लिश वाला स्किप कर दीजिए, और जिसने इंग्लिश मीडियम में करना है वो हिंदी वाला स्किप कर दीजिए, ठीक है। सो जो कुल जीवीए है, जीवीए मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। सो जीवीए की बात कर रहे हैं। कुल जीवीए किसमें, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में, ठीक है, कि हिस्सेदारी जो है वो वित्त वर्ष कौन से के लिए है, देखिए 2023 की बात हो रही है। क्योंकि 2023 की इसलिए बात हो रही है क्योंकि स्थिर मूल्यों पर है ये। स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस, और ये प्रतिशत में है। देखिए उत्तराखंड का यहाँ पे इम्पोर्टेंट पड़ रहा है क्योंकि उत्तराखंड जो है वो टॉप 3 में है हमारा। सो उत्तराखंड कौन से नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। ध्यान रखिए किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कुल जीवीए जो है वो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, ठीक है। औद्योगिक और सेवा दो क्षेत्रों में हम इसे देख रहे हैं। तो उत्तराखंड का जो पड़ रहा है वो कितना है, 0.90 के आसपास है, यानी कि हमसे ज़्यादा आगे भी 2 स्टेट यहाँ पर हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड कौन से नंबर पे है इसमें, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में वो कौन सा है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। ये आप देख सकते हैं ग्राफ में जो है ना, शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज और सर्विसेज। इंडस्ट्री मीन्स औद्योगिक और सर्विसेज मतलब सेवा, इन दोनों का दिया हुआ है। जो ये वाला बार है, यानी कि इससे भी ज़्यादा कौन सा है, इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा है, कौन सा है, औद्योगिक क्षेत्र का ज़्यादा है सेवा क्षेत्रों में, और वो भी जीवीए में कितना उसका योगदान है, हिस्सेदारी है। ये आपको याद रखना है, 2023 का है क्योंकि ये स्थिर मूल्यों पर निकाला गया है, ठीक है। और ये सब आपको कहाँ कोट करना है, जब आप मेंस में आंसर लिखते हैं ना, सो इन क्षेत्रों की कितनी हिस्सेदारी है उसके बारे में आप यहाँ पर लिखिए कि अकॉर्डिंग, मतलब इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा के मुताबिक ये है। अब हम इंग्लिश में देख रहे हैं। जो शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है, उसका टोटल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में हमारा कौन सा, फाइनेंशियल ईयर 2023, और ये कांस्टेंट प्राइसेस पे निकाला गया है, देखिए, ठीक है, कांस्टेंट प्राइसेस पे है, इसलिए 2023 का डेटा दिया हुआ है। सो आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें उत्तराखंड टॉप 3 में है, ठीक है। सो टॉप 3 में जो है वो उत्तराखंड है, और इसका स्कोर लगभग कितना है, 0.90%, ठीक है। तो 0.90% हमारा स्कोर जा रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री का शेयर है वो ज़्यादा है सर्विसेज से। देखिए जो नीला वाला है, यानी कि ब्लू मार्क आप देख रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा है सर्विसेज से। सो अगर सबसे फर्स्ट हमारा जो जीवीए में योगदान है ये भी आ सकता है, तो क्या हो गया, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो गया, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर, जीवीए में बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये लगभग वैसे मुझे बराबर भी दिख रहा है। सो आप उस हिसाब से लगाइए, यहाँ पर 50 तक मार्क जा रहा है इसका, कौन सा, इंडस्ट्री वाले का, और सर्विसेज यानी कि सेवा वाले का थोड़ा उससे 40
आगे जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और याद रखना है कि उत्तराखंड हमारा तीसरे नंबर पर है। ये बात वैसे नहीं चल रही है ऑल इंडिया में, हमारी खुद की जीवीए में कितना परसेंट है वो चल रहा है, ठीक है, ऑल इंडिया में नहीं। ऑल इंडिया में आप सोच सकते हैं कि उस उत्तराखंड ऑलरेडी एक हिमालय स्टेट है, तो हम ऑलरेडी हमें स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, आपको ये भी पता होगा। सो इतना टॉप 3 में हम पूरे इंडिया में तो नहीं है, लेकिन उत्तराखंड का जो टोटल जीवीए है उस हिसाब से ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है औद्योगिक जो गतिविधि है उसमें एकाग्रता कितनी है, ठीक है। तो ये चार्ट है आपका, इसमें उत्तराखंड आप कह सकते हैं, यहाँ रैंक तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर आप मेंस में यानी कि जब मुख्य परीक्षा होगी उसमें कोट करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि एकाग्रता औद्योगिक गतिविधि में वो कितनी है, लगभग 2% के आसपास है। ये आप कोट करिए जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं कि इंडस्ट्री यानी कि औद्योगिकता को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और स्टेट की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएं, यानी कि अर्थव्यवस्था को कैसे अच्छा रखा जा सके। उसके बाद हम देख रहे हैं इंग्लिश में स्टेट शेयर इन टोटल इंडस्ट्रियल जीएसवीए, ठीक है। सो आपको याद रखना है टोटल इंडस्ट्रियल जीएसवीए की बात हो रही है, उसमें भी हमारे स्टेट का शेयर। सो इसमें भी आप मेंस में ये पॉइंट लिखना है आपको, कौन सा, उत्तराखंड का शेयर कितना है, लगभग 2% है, ठीक है। टोटल जीएसवीए की बात चल रही है, और आई थिंक आपने बेसिक कर लिए होंगे, इसलिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने बेसिक किए हुए हैं, कि आपको पता है जीएसवीए क्या होता है, जीवीए क्या होता है। अगर नहीं पता है अभी तो कोई बात नहीं, आप ये वाली चीज़ कीजिए। हम जब इकोनॉमी की स्टैटिक कवर करेंगे वो सीरीज़ हम देख सकते हैं कि अपर पीसीएस के लिए हम कितना कर पाते हैं, तो उसमें हम कर लेंगे इसे, क्योंकि अपर पीसीएस के मुख्य परीक्षा में ये डेटा आप कोट कर सकते हैं। अब जो है शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल जीवीए जो है और इसके कंपोनेंट्स हैं, टोटल जीएसवीए कितना है कांस्टेंट प्राइसेस पे 2023 के लिए हम देख रहे हैं। तो नॉर्दर्न रीजन में क्या चल रहा है, हमारे पास उत्तराखंड जो है वो भी यहाँ पर है। सो आप ये मार्किंग देख सकते हैं, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन इन पर कुछ है, लेकिन आपको ये याद रखना है जो नीचे लिखा है, देखिए ऑल स्टेट एवरेज जो है जिसमें शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल जीवीए जो है वो कितना है, 33% के आसपास है। सभी स्टेट का एवरेज कितना, 33% के आसपास है। इंडस्ट्रियल जीवीए की बात चल रही है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग कितना है, 19% के आसपास है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये लगभग माइनिंग से ज़्यादा है, माइनिंग कम है बहुत, इलेक्ट्रिसिटी ये कंस्ट्रक्शन से भी कम है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो डिपार्टमेंट है वो कौन सी मिनिस्ट्री है। सो आपको याद रखना है मॉस्पी, यानी कि ये किससे रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स को लेकर ये एक मिनिस्ट्री है, वो आप याद रख सकते हैं। ये ही जो है वो एनएसओ सीएसओ जो हम करवाते हैं ना, जिसमें डब्ल्यूपीआई सीपीआई उनको कैलकुलेशन में जो हेल्प करती है, वो यही मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, ओनली कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें कि गुजरात है, और देखिए उत्तराखंड भी है, इसीलिए ये न्यूज़ मैंने दी है। उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी, able to cash on their high level of dependence on industrial sector to generate what reasonable level of the income for their people। यानी कि हमारा ठीक ठाक चल रहा है किसमें, अगर हम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर पर डिपेंडेंस रख रहे हैं अपनी, तो हम इतना रीजनेबल अमाउंट ऑफ इनकम्स जो है अपने लोगों के लिए जनरेट कर पा रहे हैं उससे। इंडस्ट्रियल सेक्टर पर हमारी डिपेंडेंस है, जैसे गुजरात की है, उत्तराखंड की है और हिमाचल प्रदेश की है, और हम उससे रीजनेबल लेवल ऑफ इनकम जो है वो ला पा रहे हैं। और ये जो है आपको प्री के लिए तो याद रखना है, ठीक है, कि हम कर पा रहे हैं या नहीं, तो उत्तराखंड भी है उसमें। और ये मेंस के लिए आपको पॉइंट याद रखना है कि
मेंस में आपको ये लिखना है कि हम अपने लिए जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा के मुताबिक जो है ये चीज़ें हमारी सही जा रही हैं। और हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लेकिन उनकी इनकम लो है, इनकम जनरेशन जो है वो लो है। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत कम है। वो कौन से हैं? ईस्टर्न एंड नदर्न रीजन। अब वो वहाँ देखिए, वहाँ की टोपोग्राफी और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी सूटेबल नहीं है, इस वजह से शायद ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर इतनी डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, सो ये भी आपको देखना है, लेकिन उत्तराखंड के लिए कहा गया है कि हम ठीक चल रहे हैं इसमें। अब हम हिंदी में देख रहे हैं, इंग्लिश वाले जो हैं जो आप देख रहे हैं वो यहाँ से स्किप कर सकते हैं, लेकिन आगे है इंग्लिश का भी बहुत। और जो स्थिर मूल्यों पर है, वित्त वर्ष 2023 के लिए कुल जीएसवी है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जीएसवी है। मुझे लगता है कि आपने जो है वो ये जीएसवी क्या है वो आपने स्टैटिक में पढ़ लिया होगा, इकोनॉमी में अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, विषय जब चल रहा है आपका। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको ये पता होगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो हम जो है इसके लिए इकोनॉमी की जो है वो सीरीज़ चलाएंगे, लेकिन एक बार लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद अपर पीसीएस के लिए हम देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो इकोनॉमी को वहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। औद्योगिक जीएसवीए जो है औद्योगिक का याद रखना है। हमारा जो कुल जीएसवीए है ना, जीएसवीए उसमें औद्योगिक का और उसके घटकों का कितना हिस्सा है, ये आपको मेंस में लिखने के बहुत काम आएगा। ठीक है, सो ये बताइए इसमें जो नॉर्दर्न रीजन है, नॉर्दर्न मतलब जो उत्तर के रीजन है, उत्तर में जो पढ़ेंगे उसमें उत्तराखंड भी है देखिए। और ये इंडस्ट्री, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, इन सब में भी यहाँ पर काम हो रहा है। आप इनकी इंग्लिश जो है वो लिखी हुई है, लेकिन आपको इतना करना ही नहीं है। हम देख रहे हैं फिलहाल, जो आपको याद करना है वो ये है कि जो औद्योगिक जीवीए है उसमें जो सभी राज्यों की औसत जो प्रतिशत है हिस्सेदारी का वो कितना है? 33% के लगभग है। और उसमें विनिर्माण यानी कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग लिखा है ना, विनिर्माण, उसमें कितनी हिस्सेदारी है? 19%। ठीक है, 19। और ये जो है अगर आप लिखते हैं तो इंडिया लेवल की इकोनॉमी में जब आप लिखेंगे ना तब ये कोट कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के लिए आपको एक चीज़ जाननी है, वो ये है। कहाँ पर? ये है उत्तराखंड के बारे में। जो गुजरात, उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। हिमाचल हमारा पड़ोसी जो है राज्य, वो ये कुछ राज्य ऐसे हैं ना जो लोगों के लिए उचित स्तर की आय उत्पन्न करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र पर अपनी अत्यधिक निर्भरता का लाभ उठाने में सक्षम है। यानी कि ध्यान से सुनिए, गुजरात, उत्तरांचल, उत्तराखंड और हिमाचल। ठीक है, सो हम जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र पर जो है लोगों को आय उत्पन्न कराते हैं, और इस पर हमारी डिपेंडेंस यानी कि निर्भरता बहुत ज़्यादा है। लेकिन निर्भरता है और उसमें हम बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, यानी कि हम सक्षम हैं, जो उचित आय है वो लोगों को मिल रही है। ठीक है, सो लोगों को उचित आय मिल पा रही है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड उनमें से एक स्टेट ऐसा है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है कम आय का सृजन होता है, के साथ औद्योगिक क्षेत्र जो है उस पर निर्भरता जो है उच्च स्तर पर है, लेकिन उनमें क्या है, आय जो है वो कम आ रही है, लेकिन उनकी निर्भरता औद्योगिक क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा है, आय उतनी नहीं हो पा रही है। लेकिन उत्तराखंड का चल रहा है ठीक ठाक। ठीक है, तो जब आपको मुख्य परीक्षा में लिखना होता है ना, तो ये पॉइंट आप लिखिए कि आर्थिक समीक्षा जो है 2024-25 में ये कहा गया है कि उत्तराखंड की जो निर्भरता है औद्योगिक क्षेत्र पर वो काफ़ी है, और हम साथ साथ में उसमें अच्छा काम भी कर रहे हैं आय के लिए। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस आपको उसमें बतानी होगी। तो आप उत्तराखंड का जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, इसे कोट कर सकते हैं अपने उसमें।
और वैसे यहाँ पर पूर्वी और जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें जो औद्योगिकीकृत जो है वो राज्य सबसे कम है। ठीक है, अब इंग्लिश वाला है। जैसे वास्ट इंटर स्टेट डिफरेंसेस हैं, इंटर स्टेट देख रहे हैं अभी हम। और यहाँ पर मैंने ये क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड देखिए दूसरे नंबर पर चल रहा है अभी। और इंटर स्टेट डिफरेंसेस हैं इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आए ना मेंस में, तो ये डेटा आप ज़रूर कोट करना। और प्री के लिए आपको ये तो याद रखना है कि कौन से नंबर पर है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। डिफरेंसेस की बात चल रही है, इंटर स्टेट डिफरेंसेस की। ठीक है, सो देखिए गुजरात सबसे पहले है, फिर उत्तराखंड है, और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश चल रहा है। और इंटर स्टेट डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, स्टेट स्टेट में हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। और यहाँ पर जो उत्तराखंड है उसका आपको याद रखना है कि जो पर कैपिटा इंडस्ट्रियल जीएसवीए है, ठीक है, पर कैपिटा इंडस्ट्रियल जीएसवीए वो कौन से 2023 के लिए जो कांस्टेंट प्राइसेस पे निकाला होगा, उसमें जो रेट्स लैक में है वो कितना है, 0.82। ठीक है, सो 0.82 है, ये आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उत्तराखंड का जो है वो मटेरियल इकोनॉमिक सर्वे में एग्जामिनर ने रेफर किया है, तो उत्तराखंड के जो टॉप न्यूज़ेस है ना इकोनॉमिक सर्वे में जो दी है, उनमें से उत्तराखंड जिनमें टॉप थर्ड में है एटलीस्ट, वो ज़रूर पूछ सकते हैं अगर वो इसको रेफर करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम कोई संभावना ही नहीं छोड़ेंगे कि एग्जामिनर कहीं आउट ऑफ कहीं से पूछ ले। ठीक है, हम सब पढ़ के जाएंगे। अब ये आपको देखना है कि यहाँ पर जो चल रहा है रेशियो ऑफ इंडस्ट्रियल जीएसवीए टू टोटल, यहाँ पर ये चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा लगभग आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 0.48 से 0.53 के बीच में है। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कितना है, तो आपको ये रेंज याद रखनी है, इसके लगभग आपके बीच में पड़ रहा है उत्तराखंड। ठीक है, और बाकी मेंस में तो आप ये सारी कोट कीजिए। सो हिंदी में औद्योगिकीकरण के स्तरों में जो विशाल अंतरराज्यीय अंतर है वो देख रहे हैं हम। जो अंतर है ना वो बहुत बड़ा है, ये लिखा हुआ है किसमें, औद्योगिकीकरण के स्तरों में। राज्यीय अंतर यानी कि राज्यों के बीच में हम अंतर देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण में कितना है। ये मैंने इसलिए न्यूज़ दी है आपको क्योंकि यहाँ पर ना उत्तराखंड जो है हमारा उत्तराखंड वो दूसरे नंबर पे चल रहा है अभी। ठीक है, सो जब टॉप 3 में या टॉप 10 में कोई उत्तराखंड की कोई रैंक आई है ना, जब भी वो न्यूज़ में होता है कुछ ऐसा, तो आप ज़रूर उसको नोट कीजिए, उसके आने की संभावना होती है। और वैसे भी हम जो पढ़ रहे हैं वो संभावनाएं पढ़ रहे हैं पेपर के लिए। हम सब कुछ तैयार कर लेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो हम करके आए वहाँ पर। ठीक है, सो गुजरात सबसे फर्स्ट है, फिर उत्तराखंड है, और फिर तीसरे नंबर पर देखिए हमारा पड़ोसी हिमाचल प्रदेश है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दिया है ना पर कैपिटा इंडस्ट्रियल जीएसवीए, पर कैपिटा मतलब आप समझते होंगे कि एक इकाई के तौर पर जब हम निकालते हैं। ठीक है, सो जीएसवीए जो है उसका देख रहे हैं हम, और ये किस में दिया हुआ है, रेट्स करोड़ में दिया हुआ है। कौन सा, ये वाला। अभी उत्तराखंड का आपको देखना है, ये चल रहा है उत्तराखंड का 0.82 लाख में चल रहा है। ठीक है, रेट से लाख में दिया हुआ है ना यहाँ पर, सो 0.82 चल रहा है। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो ये वाला इधर चल रहा है वो क्या है, रेशियो ऑफ इंडस्ट्रियल जीएसवीए इन टोटल, यानी कि टोटल में हम देख रहे हैं जो कुल जीएसवीए है उसमें जो इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिकीकरण का जो जीएसवीए है उसको देख रहे हैं हम। ठीक है, सो आप देखिए उत्तराखंड यहाँ पर है लगभग अगर हम इसे इस लाइन से मिलाएं तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में पड़ रहा है 0.48 और
0.53 के आसपास। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटअप करेंगे आपके लिए, वो या तो इसके बारे में पूछेंगे कि ये कितना है, और या तो फिर वो जो कुल औद्योगिकीकरण है, मतलब सॉरी रेशियो कौन सा है, औद्योगिकीकरण जीएसवीए का जो कुल में है यानी कि टोटल में है, वो पूछ सकते हैं कि कितना है। तो आपको ये रेंज एटलीस्ट याद रखनी है। कौन सी रेंज? कि ये 0.48 और 0.53 के कहीं बीच वाला कोई अंक, कोई नंबर वहाँ पे दिया होगा, तो तब आपको वो मार्क करना है। और बाकी ये सब चीज़ें ना, जिसमें उत्तराखंड ऐसे टॉप में चल रहा है, वो चीज़ें आप ना मुख्य परीक्षा में ज़रूर अपने पेपर में लिखिए कि जहाँ पर उत्तराखंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब है पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वेरिएंट फ्रॉम, ठीक है, जनरल पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी देख रहे हैं हम, कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। वेरिएंट फ्रॉम जनरल पैटर्न ऑफ, कि कितना वेराई कर रहा है, जनरल पैटर्न जो चल रहा था लेकिन उससे कितना वेराई कर रहा है हमारा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वो देखना है हमें। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे कौन सा है, पर कैपिटा कंस्ट्रक्शन जीएसवीए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जीएसवीए, वो भी रेट्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो हमारा जो उत्तराखंड है वो अभी जो है सबसे ऊपर कौन है इसमें, केरल चल रहा है, फिर तमिलनाडु, और हमारा देखिए तीसरे नंबर पर है। इसीलिए ये न्यूज़ मैंने आपको दे दी है, यहाँ पर उत्तराखंड इसमें चल रहा है तीसरे नंबर पे। जब भी उत्तराखंड टॉप 3 में या टॉप 10 में, टॉप 10 तक कोई चल रहा है ना उत्तराखंड का कोई नंबर पोजीशन, तो उसको आप, उस न्यूज़ को आप करके जाइए। ठीक है, तो ये रेट्स में कितना चल रहा है, 0.15, मतलब इतना हमारा कंस्ट्रक्शन जो है एक्टिविटी, वो उसका पैटर्न जो है वेराई कर रहा है। उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। और यहाँ पर जो है रेशियो ऑफ कंस्ट्रक्शन जीएसवीए दे रखा है, और टोटल के मुकाबले, यानी कि बेस टोटल है, बाकी उसका रेशियो जो चल रहा है वो ये है। और वो आप बीच में यहाँ पर कहीं देख सकते हैं, कौन सा, यहाँ से मैचअप करके। ठीक है, यानी कि जो 0.9 है ना, उसकी लाइन तो ये चल रही है, और हमारा जो उत्तराखंड है वो उससे थोड़ा सा आगे बड़ा नंबर है। ठीक है, 0.09 से आगे है। नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें याद रखने की हैं। जो माइनिंग सेक्टर है उसका जो 8% है, ठीक है, जो माइनिंग सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8% कर रहा है टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट का। ठीक है, जो जितना इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडिया की बात चल रही है अभी, ठीक है, इंडिया लेवल पर, सो 8% कर रहा है वो। उसमें टॉप 5 स्टेट है। देखिए माइनिंग से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है टॉप 5 में क्या है, असम है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा। ये पांचों जो हैं, ये जो स्टेट्स हैं 5, वो लगभग 60% जो है उतना कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल स्टेट माइनिंग जीएसवीए में। ठीक है, जब कोई 50% से एक्सीड करता है ना, उस वैल्यू को आप याद रखें। जब भी आएगा कि जो सेंट्रल इंडिया है उसकी कोई खासियत बताइए या उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे पॉइंट्स आप वहाँ पर कीजिए कि देखिए जीएसवीए का जो स्टेट माइनिंग का 60% पार्ट है वो लगभग हमारे सेंट्रल स्टेट्स से आ रहा है। ठीक है, सो वेस्टर्न और सेंट्रल है, इसमें वेस्टर्न भी है, और असम की भी इम्पोर्टेंस, कभी कुछ आता है तो आपके दिमाग में ये रहेगा। और जैसे ये वाली न्यूज़ जो है ये इकोनॉमिक सर्वे का चल रहा है ना, तो ये आपके अगले साल तक जितने एग्जाम्स होने वाले हैं ना, उन सब के मेंस में आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो फिर आप उसे पढ़िएगा। अब है, गिव मी 1 सेकेंड, यस, अब है औद्योगिक गतिविधि के सामान्य पैटर्न से भिन्न जो निर्माण गतिविधि का पैटर्न है वो यही, यानी कि जो हमने अभी ऊपर इंग्लिश में पढ़ा था उसे हम हिंदी में देख रहे हैं। ठीक है, सो इंग्लिश वाले स्किप कर सकते हैं यहाँ से,
आगे उत्तराखंड जो है उसका जो औद्योगिक गतिविधि का जो पैटर्न है वो कितना जो है भिन्न पड़ रहा है, ठीक है, वो कितना वेराई कर रहा है। सो यहाँ पर दिया हुआ है आपका पर कैपिटा कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण की बात चल रही है। सो कंस्ट्रक्शन जो है वो उसका GSVA में कितना है और रेट्स में दिया हुआ है कितना है 0.15 है। और इस साइड में इस एक्सिस पे अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड जो है वो यहाँ कहीं पड़ रहा है, तो 0.09 से ज़्यादा इधर को है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, रेशियो ऑफ कंस्ट्रक्शन GSVA, कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण की बात चल रही है, उसका टोटल के साथ में कितना रेशियो है वो इस एक्सिस पे दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, देखिए एक तो सबसे पहले इसमें केरल है, ये भिन्नता की बात चल रही है, ठीक है। निर्माण में जो पैटर्न है वो कितना भिन्न है, केरल में सबसे ज़्यादा है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तराखंड है। अगर आप इसको देख रहे हैं तब तो इतने स्टेट्स उत्तराखंड से पहले हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे देख रहे हैं, इस एक्सिस को देख रहे हैं, तो केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है। ये पर कैपिटा कंस्ट्रक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो पर कैपिटा कंस्ट्रक्शन के लिए आपको याद रखना है, यानी कि निर्माण, पर कैपिटा निर्माण की बात चल रही है, तो उसमें उत्तराखंड कौन से नंबर पर है, यहाँ से ऊपर से पहले केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर उत्तराखंड है। इस एक्सेस को अगर हम ध्यान में रखें, और यहाँ पे इस एक्सेस में तो ये बहुत सारे स्टेट आ रहे हैं, तो शायद नहीं पूछेंगे इसके बारे में। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है, जैसे कभी कभी माइनिंग को लेकर यानी कि खनन क्षेत्र को लेकर ना क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। सो जो खनन क्षेत्र है कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग कितना है, 8% है, 8% है। और जो शीर्ष जो है वो 5 राज्य हैं, कौन कौन से, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये कि सबसे ज़्यादा कहाँ से हम खनन क्षेत्र में ला रहे हैं, वो भी औद्योगिक उत्पादन, ठीक है। सो 5 हैं, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। सो इनमें जो है ना GVA, कुल राज्य खनन GVA जो है वो लगभग 60% से ज़्यादा है, ठीक है। सो 60%, जब कभी 50% से कोई चीज़ आगे बढ़ जाती है ना, सो उसको आप ये ध्यान में रखिए थोड़ा बहुत, जब आएगा कभी कि जो ये हैं इंडिया लेवल पर ये राज्य हैं, यानी कि वेस्टर्न और सेंट्रल यानी कि पश्चिमी और जो बीच के राज्य हैं, उनकी क्या खासियत है, यानी कि वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे पॉइंट आप कभी कभी लिख सकते हैं कि 60% से ज़्यादा जो खनन क्षेत्र का जो कुल औद्योगिक उत्पादन है उसमें आता है। ये मेंस में आप कोट कर सकते हैं। और बाकी जो उत्तराखंड की ये जो चीज़ें हैं, या आप प्रीलिम्स के लिए भी कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड के पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनर ने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा तो वो इन ग्राफ पे ज़रूर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देखा होगा कोई बात नहीं, हमें मेंस के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टेट वाइज शेयर इन सर्विसेज GSVA एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस फॉर FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा 23 के लिए देख रहे हैं। इसमें उत्तराखंड जो है वो आपका यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है। ये रैंक तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि हम 2 से एक्सीड नहीं कर रहे हैं परसेंट में, ठीक है। सो हम 2 से नीचे हैं। कौन से, उसमें सर्विसेज GSVA में, ठीक है। कांस्टेंट प्राइसेस पे 2023 के बाद चल रही है, स्टेट वाइज शेयर, ठीक है। सो हमारा जो चल रहा है वो हमारा स्टेट है उसमें सर्विसेज GSVA का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2% जो है वो उससे नीचे यहाँ पर चल रहा है। ये GSVA की बात चल रही है, ठीक है। जब आप GDP में कंट्रीब्यूशन देखेंगे ना, हमने जो उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे है
वो हमने ऑलरेडी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उत्तराखंड करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे इसी चैनल पे आपके, वो उसमें हमने सब डिस्कस किया हुआ है। जीडीपी का कितना % है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर बिल्कुल अलग चल रहा है, ये जीएसवीए की बातें चल रही है, ठीक है। और अब हम देखते हैं, कुछ आपको बताना था इसमें कि जो स्टेट्स हैं कौन कौन से, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम, ये 3 स्टेट हैं। मोर देन अ थर्ड ऑफ देयर सर्विसेज जीएसवीए कमिंग फ्रॉम कौन से, ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पार्टली बिकॉज ऑफ टूरिज्म, ठीक है। ये सब आ रहा है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से, उत्तराखंड के साथ साथ कौन है, मेघालय भी है और मिजोरम भी है, जो कि हमारा 1/3 जो है उससे ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा जो है हमारा सर्विसेज का जो जीएसवीए है, सिर्फ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। सर्विसेज जीएसवीए है वो कहाँ से आ रहा है, ट्रेड, रिपेयर, होटल्स और रेस्टोरेंट। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है हम टूरिज्म को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा सर्विसेज में ये पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो बनेगा उत्तराखंड तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि हमारे साथ साथ कौन से और स्टेट्स ऐसे हैं जिनका मोर देन 1/3 आता है इनसे, ठीक है। सो मेघालय है, मिजोरम है, सो आप UMM से याद रख सकते हैं। 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं और 1 उत्तराखंड है, और सभी क्या है, हिमालयन स्टेट्स हैं, देख लीजिए, ठीक है, तीनों। अब जो हिंदी में है वो ये है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए जो स्थिर मूल्यों पर हम जो सेवाओं में राज्यवार जो हिस्सेदारी है उसे देख रहे हैं, ठीक है। सो स्थिर मूल्यों पर बात चल रही है, और सेवाएं 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता होगा। एक तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि को लेकर, दूसरा हो गया विनिर्माण को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग वाला, और तीसरा कौन सा है, सेवाओं को लेकर है। सो इसमें आपको याद, रैंक तो आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी आगे है यहाँ पर, काफ़ी सर्विसेज में हम जो है वो इतने, हमारा जो जीएसवी है उसमें इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। सबसे आगे है महाराष्ट्र इसमें, ठीक है, सबसे आगे महाराष्ट्र चल रहा है। फिर उत्तराखंड का जो है आपको याद रखना है वो 2%, ये परसेंट में दिया हुआ है, 2% से कम ही है, ठीक है। सो इसमें 0 से लेकर 2 के बीच में ये पड़ रहा है, और एक तो यानी कि लगभग 1 से 2% के बीच में ये पड़ रहा है, बीच में पड़ रहा है, 2% पूरा नहीं है, ठीक है। ये किसकी बात चल रही है, स्थिर मूल्यों पर सेवाओं का राज्यवार हिस्सेदारी चल रही है, यानी कि हमारे उत्तराखंड की इकोनॉमी में जो सेवाएं हैं उसमें, ठीक है। और ये जीएसवीए की बात चल रही है। आप जीडीपी अगर देखना चाहते हैं ना, तो जीडीपी के लिए हमने ऑलरेडी आर्थिक समीक्षा जो है वो उत्तराखंड की, वो हमने पिछले साल की कंप्लीट कर ली है, और इस बार का बजट भी कंप्लीट कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ये जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है ना, उसमें हमने बजट भी और इकोनॉमिक सर्वे जो उत्तराखंड का है और इम्पोर्टेंट स्कीम इस बार की, वो सब कर लिए। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और मैं लिंक भी डाल दूंगी प्लेलिस्ट का, नीचे आप देख लीजिए। अब इसमें मुझे इम्पोर्टेंट बताना था कि 3 जो राज्य हैं कौन कौन से, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम, ठीक है। ये इनका जो है, इन राज्यों का 1/3 से अधिक सेवाएं जो हैं जीएसवीए, ठीक है, जीएसवीए, ये आपको याद रखना है। और सेवाओं की बात चल रही है, तीसरा सेक्टर जो है सेवाओं का, उसकी बात चल रही है, ठीक है। सेवाओं का जो जीएसवीए है वो व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, इन सब चीज़ों से आता है सेवाओं का, ठीक है। और आंशिक रूप से किसका आता है, पर्यटन के कारण आता है। इसमें जो क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बन सकता है, आपको एक याद रखना है, 1/3 से अधिक है ये, 1/3 से ज़्यादा है ये, ठीक है। जो जीएसवीए चल रहा है हमारा, जीएसवीए जो है वो 1/3 से ज़्यादा है। उत्तराखंड का आपको याद रहेगा, लेकिन आपको मेघालय और मिजोरम ऐसा पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के साथ साथ कौन से 2 और राज्य हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, उत्तराखंड है, फिर मेघालय है और फिर मिजोरम है,
ठीक है, तो UMM से आप याद रख सकते हैं। और ये मेघालय और मिजोरम आप देखिए पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, और उत्तराखंड है, और तीनों कौन से हैं, हिमालयी राज्य हैं। ये भी आपको कुछ याद करने में मदद करेगा। अब आपको देखना है कौन सा, पर कैपिटा इंडस्ट्रियल GSVA। पर कैपिटा देख रहे हैं, पर कैपिटा इंडस्ट्रियल GSVA और पर कैपिटा सर्विसेज GSVA, नेट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपको इतना बारीक वैसे हर किसी का याद नहीं रखना है, उसमें बहुत सारे ग्राफ हैं, लेकिन ऐसा याद रखना है जिनमें ना उत्तराखंड कहीं टॉप पे चल रहा हो। उत्तराखंड देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे चल रहा है अगर हम देखें तो, ठीक है कौन सा, गुजरात सबसे पहले है, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है। देखिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश कई बार साथ में आए हुए हैं, और हमसे आगे जो है वो एक दो चीज़ों में गुजरात चल रहा है। ये स्टेट की टोटल उससे कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया लेवल पे नहीं कर रहे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तराखंड लगभग आप यहाँ पे देख रहे हैं 80 पे आपको मैच कर रहा है। यहाँ पर कौन से, उसमें पर कैपिटा इंडस्ट्रियल GSVA, वो भी रेट्स 1000 में चल रहे हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये उत्तराखंड है, यहाँ इस पर मैच कर रहा है कहीं 60 के अराउंड, 60 से एवब है वैसे। ये चल रहा है आपका पर कैपिटा सर्विसेज GSVA, ठीक है। दो आपके चल रहे हैं कौन से, ये इंडस्ट्रियल GSVA का चल रहा है, और ये सर्विसेज GSVA, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं रेट्स 1000 में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो उत्तराखंड है वो यहाँ कहीं आपको मिलेगा। अगर आप दोनों एक्सिस का देख रहे हैं ना, तो आप ध्यान दीजिए कि जो इधर वाली एक्सिस है उसमें तो उत्तराखंड और इनसे पहले हैं स्टेट्स, लेकिन जो अगर आप इस एक्सिस पे देख रहे हैं तब आप उत्तराखंड को आप दूसरे नंबर पे कह सकते हैं, जो ऊपर से है यहाँ से, ठीक है, 80 पर यहाँ मैच कर रहा है। यहाँ वाला शायद आपसे ना पूछें क्योंकि इसमें उत्तराखंड काफ़ी इधर है। ये आप ध्यान रखिए ग्राफ को देखते समय। स्टेट्स विथ हाई पर कैपिटा इंडस्ट्रियल GSVA गुजरात है, उसमें हमारा उत्तराखंड भी आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। आप याद रखिए इसे, कौन सा, इसमें लिखा भी हुआ है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये न्यूज़ आ सकती है, अगर इकोनॉमिक सर्वे से कोई क्वेश्चन आ सकता है ना, वो यही है कि उत्तराखंड जिसमें टॉप 3 में है या टॉप 10 में है, वो क्वेश्चन आएंगे पक्का। सो उत्तराखंड जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, इस एक्सिस को अगर हम मिलाएं तो यहाँ 80 के आसपास ये मैच कर रहा है, और ये जो है वो पर कैपिटा इंडस्ट्रियल GSVA है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक GSVA की बात कर रहे हैं। औद्योगिक GSVA में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है, ठीक है, सेकेंड नंबर पे। ये आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का वो कुछ पूछ सकते हैं। औद्योगिक GSVA में उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है, हमसे पहले है गुजरात, और हमारे जस्ट बाद कौन है, हिमाचल प्रदेश, और हमारा ये 80 पर रेट 1000 में है GSVA, औद्योगिक GSVA। जबकि जो प्रति व्यक्ति कौन सा है, सेवा GSVA है, उसमें हम जो है वो टॉप में तो नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें ना तो सेवा में सबसे आगे आपको कोई और स्टेट दिख रहा है, फिर यहाँ से है, तो हमारा कहीं यहाँ पड़ रहा है। तो ये तो शायद आपसे नहीं पूछे सेवा वाला, लेकिन जिसमें हम टॉप में है ना वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उत्तराखंड कौन से उसमें है, जो प्रति व्यक्ति औद्योगिक GSVA है उसमें हम दूसरे नंबर पे हैं, और ये लगभग 80 रेट से 1000 में आपका दिया है, ठीक है। और ये इसलिए भी मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, पे लिखा हुआ है कि जो प्रति व्यक्ति उच्च औद्योगिक GSVA है उसके राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले है गुजरात, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है। ये तीनों आप याद रखिए, सबसे पहले गुजरात है, फिर हमारा दूसरे नंबर पे है, फिर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश।
अब है कुछ स्कीम जो है वो मेंशन्ड है इसको लेकर, एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर। सो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो कब आई थी, ये मैंने ईयर के लिए यहाँ पर मार्क किए हुए कि ईयर पूछ सकते हैं ये आपका। और ये मैंने PYQ देखा था, आई थिंक पिछले साल ही UPSC ने पूछा था कि ये कौन से ईयर की स्कीम है। सो ये 2015 में लॉन्च हुई थी। और एक नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्कीम चल रही है, कौन सी है वो। अगला जो है एक इम्पॉर्टेंट मिशन लॉन्च हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो ये पूछ सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती के लिए है और कौन से रीजन के लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। और ये दे देंगे आपसे, इसकी फुल फॉर्म नहीं देंगे। सो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसको कहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, NER से आपको याद रखना है। अंडर दिस मिशन क्या करेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी जो हैं उनको बनाया जाएगा। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाई जाएंगी। और वो किस लिए है, देखिए ये मिशन किस लिए है, किससे रिलेटेड है, ये पूछ सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक वैल्यू चेन से डेवलपमेंट करने के लिए है। और स्पाशियल मैपिंग ऑफ एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी है। यही सब चीज़ें ना हम हिंदी में भी करने वाले हैं नीचे। सो पहले हम इंग्लिश में कर लेते हैं, फिर हिंदी में करेंगे। जो स्पाशियल मैपिंग है ऑफ एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सो कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी, ये इकोनॉमिक सर्वे में आया था। किसके द्वारा दिया जाता है, ICAR। और इसके 51 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, जब किसी इंडेक्स के आपको करने होते हैं, मैं क्या करती थी, इनको मेंस में कोट करती थी। ठीक है, सो जब ये इंडिकेटर्स होते हैं ना किसी, उसमें अगर एग्रीकल्चर को लेकर कुछ आए तो जितनी जो एग्रीकल्चर से रिपोर्ट, अगर आपने एक रिपोर्ट पकड़नी है अच्छी वाली जिसमें कुछ सस्टेनेबल वगैरह उनकी बातें हुई हो, सो उनके इंडिकेटर्स पर आप क्या कीजिए, जहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव देने हैं, सो उनके इंडिकेटर पर कितना वो स्टेट, हमारा स्टेट या इंडिया लेवल पर वो सारे इंडिकेटर्स कैसे काम कर रहे हैं, उस हिसाब पर आप क्रिटिक्स भी दे सकते हैं और पॉजिटिव्स भी दे सकते हैं। ठीक है, सो मैं करती थी यही कि एनवायरमेंटल हेल्थ कैसी है उस जगह की, सॉइल कैसी है, वाटर क्वालिटी कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। सो ये सब इस रिपोर्ट में जो है वो देखा गया है ऑलरेडी। इतने इंडिकेटर्स हैं, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप छांट लीजिए जिनको आपको अपने मेंस में कोट करना है। ठीक है, और इन पर आप डेटा इकट्ठा कीजिए कि वाटर क्वालिटी उत्तराखंड की कैसी है, कोई रिपोर्ट आई है उत्तराखंड से रिलेटेड तो उसका डेटा उसमें डालना है मेंस में, तभी आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और जो है वो थोड़ा दूसरों से आप अलग गेन कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा एक एक नंबर, दो दो नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं तो बहुत मार्क्स बढ़ जाते हैं उससे। जो एवरेज एस्टिमेटेड वैल्यू है वो कितनी है इंडेक्स की, इंडिया लेवल पर चल रही है 0.49 है। अगर इसे याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, आपको ये याद रखना है कि ये सजेस्ट करिए कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है इस मॉडरेटली सस्टेनेबल है, मतलब पूरा अच्छी तरीके से सस्टेनेबल नहीं है, मॉडरेटली है। स्टेट जैसे कि मिज़ोरम है, ठीक है, मिज़ोरम, मणिपुर, उत्तराखंड, ठीक है, परफॉर्म बेटर देन नेशनल एवरेज। आपको ये याद रखना है कि उत्तराखंड जो है वो नेशनल एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी में। ठीक है, इस रिपोर्ट के, इस कॉम्पोजिट इंडेक्स के मुताबिक। ये आई थिंक हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है करंट अफेयर में, बट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि नेशनल एवरेज से हम एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी में भी अच्छा कर रहे हैं। और ये इंडेक्स किसने निकाली है, ICAR। ठीक है, आप ये पता कीजिए कि ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ये इंडिकेटर्स वाला जो मेथड बताया वो मेंस में आपको करना है। कॉम्पोजिट इंडेक्स ये वही है बेसिकली, वो उसका मैप वाइज दे रखा है। सो उत्तराखंड ये है, लगभग यहाँ ग्रीन कलर में आप कुछ मार्किंग देख सकते हैं। अगर पॉइंट आया तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो है वो 0.54 के लगभग यहाँ पर करीब चल रहा है, उससे कम है 0.54 के, बट उसके करीब चल रहा है। एरिड
जो राजस्थान है, लीस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी आपको पता होगा कि क्लाइमेट की वजह से और वहाँ पर इतना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है नहीं, ठीक है। और राइस डोमिनेटेड स्टेट्स जो बताए हैं वो हाई रिस्क पे बताए हुए हैं। क्यों बताए होंगे राइस डोमिनेटेड? आपको पता है कि राइस जो है वो बहुत ही वाटर उसमें यूज़ होता है, ठीक है। सो इन स्टेट्स में जो है वो इसलिए क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को लेकर ये हाई रिस्क में आ जाते हैं स्टेट्स। अब हिंदी का वर्जन है, ये सब चीज़ें आपको मेंस में कोट करनी है। जैविक खेती, जैविक खेती की बात चल रही है यहाँ पर। इसको जो है बढ़ाने के लिए 2015 में जो है वो कौन सी स्कीम आई थी? परंपरागत कृषि विकास योजना। ये आपको ईयर याद रखना है इसका, इसीलिए मैंने ये न्यूज़ यहाँ पर दी है कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो कब लॉन्च हुई थी। ये यूकेपीएससी का जो है क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया ये, ठीक है। और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं उनके लिए जो है जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है। देखिए आपको याद रखना है कौन सा? जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल के लिए नहीं है, पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है उनके राज्यों के लिए है। आपको याद रखना है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए है। और ये कब आई हुई है स्कीम, आप मुझे इसका बताइए कमेंट्स में। अगर किसी को पता है बिना देखे आपको बताना है कि ये मिशन कब लॉन्च हुआ और कौन सी डेट को लॉन्च हुआ। और ये जो मिशन है इसी की बात चल रही है, ये लिखा हुआ है के तहत जो है वो किसान तैयार करने वाली जो है कुछ कंपनियां बनाई जाएंगी। ये नंबर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसका मिशन का जो उद्देश्य है वो आपको याद रखना है कि कुछ किसानों को तैयार करने वाली क्या बनाई जाएंगी? कंपनियां बनाई जाएंगी। और ये जैविक खेती से सब रिलेटेड चल रहा है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कुछ चीज़ें। ये इंडेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी? कृषि संधारणीयता का जो स्थानिक मानचित्रण है वो देखना है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप ना मेंस में कोट कीजिए, मुख्य परीक्षा में इनको लिखिए। कैसा लिखना है आपको? देखिए जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उनके द्वारा जो है कृषि संधारणीयता को लेकर एक समग्र सूचकांक, ठीक है, उसकी गणना की गई है। और जो कौन सी इंडेक्स है वो आपको याद रखना है। कृषि संधारणीयता के समग्र सूचकांक का जो औसत है वो कौन सा है? अनुमानित मूल्यांक कितना है? 0.49, यानी कि 0.49 है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए क्या है। प्रीलिम्स के लिए आपको ये सूचकांक जो है ना कृषि संधारणीयता को लेकर, इसमें आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड है उसने राष्ट्रीय औसत से बेहतर जो है वो प्रदर्शन किया है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत से हम अच्छे चल रहे हैं, हमारा उत्तराखंड। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं जैसे मिज़ोरम और मणिपुर, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम मणिपुर भी इसमें है, और बाकी कुछ और अलग अलग दूसरे स्टेट्स भी हैं। ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए कि हमारा उत्तराखंड कृषि जो संधारणीयता है उसमें राष्ट्रीय औसत से अच्छा काम कर रहा है। अभी मेंस के लिए पॉइंट सुनिए। मेंस के लिए आपको क्या करना है, जब कोई संकेतक दिया जाए ना किसी इंडेक्स में, उसमें जो संकेतक है, मान लीजिए कि कृषि संधारणीयता को लेकर कोई क्वेश्चन आपका आता है, उसमें कोई प्रश्न आता है, तो उसमें ना इसके इंडिकेटर्स ज़रूर कोट कीजिए। इन पर आप नापिए कि जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है किसी स्टेट का वो कैसा है, उत्तराखंड का कितना है। इसका डेटा आप क्या कीजिए, अपने रोज़ रोज़ मंथली जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनसे इकट्ठा कीजिए। और मृदा पर हमारा कोई डेटा आता है, पानी की गुणवत्ता और सामाजिक आर्थिक विकास कैसा है। सो कृषि को लेकर जितने क्वेश्चन आएंगे ना उसमें ये जो इंडेक्स है उसके इन संकेतकों पर ही आपको मापना है कि हम कितने अच्छे जा रहे हैं। अगर कोई आता है क्वेश्चन जिसमें कि पूछा गया है समीक्षा कीजिए, ठीक है। सो उस तरीके की चीज़ों में आपको ये कोट करने हैं मुख्य परीक्षा में।
और ये चल रहा है यहाँ पर। हम लगभग जो है ये उत्तराखंड है, ग्रीन जो हरा कलर है आपको दिख रहा होगा उसमें। सो इसमें हम लगभग यहाँ 0.54 के करीब है, लेकिन इससे कम है अभी, ठीक है, 0.54 के आसपास चल रहा है। और जो राजस्थान है, क्योंकि वहाँ की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है वहाँ की, सो वहाँ पर जो है सबसे कम संधारणीयता कृषि पद्धतियाँ चल रही है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी कम है वहाँ पर। और ये भी बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे ने, जब मेंस में आपको लिखना होगा कि जो चावल प्रधान राज्य है ना, उसमें जो है वो सबसे अधिक जोखिम में है जलवायु परिवर्तन अगर होता है तो, ठीक है। सो जलवायु परिवर्तन का जो भी प्रभाव होगा उसमें वो सभी जो हैं वो जोखिम में हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हैं वो पता होनी चाहिए, जैसे पीडीएस सिस्टम हमको पता होना चाहिए, इसके बारे में ईयर भी पूछा गया था। सो आपको ये इन सब की डिटेल पढ़ के जानी है अपने स्टैटिक जो बुक्स हैं आपकी उनसे। सो गवर्नमेंट जो है उन्होंने फुल्ली कमिट किया है कि वो अचीव करेंगे कितना, EKYC कंप्लायंस को 100% अचीव कर लेंगे। और ये जो लिखा है ना, कौन सा, वन नेशन वन राशन जो आधार, सॉरी ये जो कार्ड है, स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इसका ईयर मुझे आपको कमेंट्स में बताना है अगर आपको पता है। बिना देखे आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या थी इसकी डेट, कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, एटलीस्ट ये। और जो फेयर प्राइस शॉप है ये सब आपको पता होने चाहिए क्या है। जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है ये क्या होती है, इसको जो है प्लेज कर सकते हैं हम लोन्स के अगेंस्ट में, ठीक है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी न्यूज़ ऑलरेडी हमने किसमें करी है, इस बार जब हमने इकोनॉमी की जो न्यूज़ है वो आपकी इसी उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो उसमें भी हमने देखा था इसे। जो मेजर्स हैं कुछ मेंस के लिए सभी पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेंस में आपको ध्यान रखना है। टू सपोर्ट द फूड ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, यानी कि स्टोरेज को लेकर बात हो रही है। जब भी फूड सिक्योरिटी वाला कोई क्वेश्चन आए तो इकोनॉमिक सर्वे के ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये सब आपको कोट करने हैं उसमें। पॉजिटिव के लिए अगर कुछ आता है कि हम मेजर्स पूछे जाएंगे कि क्या करें आगे, ठीक है, फूड ग्रेन स्टोरेज को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। सो स्टील सिलोज जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, वो भी PPP मोड में, यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को लेकर। और एक हब एंड स्पोक मॉडल सिलोज हैं वो भी बनाया जा सकता है। इसको आप देख के जाइए कि ये क्या है, ठीक है, हब एंड स्पोक मॉडल सिलोज। ऐसे जो इकोनॉमिक सर्वे के कुछ कीवर्ड्स हैं ना, अगर आप वो डाल देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपने पढ़ा है, ठीक है। यूज़ ऑफ फ्लो स्पैन, अभी ये फ्लो स्पैन क्या होता है आपको ये भी याद रखना है। ये एक टाइप ऑफ क्या है, ये प्री के लिए भी पूछा जा सकता है, यहाँ नहीं भी पूछेंगे और स्टेट एग्जाम्स में या कहीं पर पूछा जा सकता है। मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स हैं, ठीक है, मोबाइल यानी कि जो इधर उधर जो है वो सप्लाई की जा सकती है इजीली। कोलैबोरेशन किसके साथ हो रहा है, देखिए इसीलिए मैंने ये न्यूज़ लिखी थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसके बारे में सब डिटेल आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। और इस जो फ्लो स्पैन है मोबाइल स्टोरेज यूनिट वाला जो कोलैबोरेशन है हमारा, वो किसके साथ है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत चल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, इंस्टॉल कर दिए गए हैं, कितने राज्यों में कर दिए गए हैं, वहाँ पर उत्तराखंड था इसलिए मैंने ये न्यूज़ दी है। 6 राज्यों में ये इंस्टॉल कर दिए गए हैं, 6 राज्यों में, ठीक है। उनमें से एक कौन सा है, उत्तराखंड भी है। सो आपको जब फूड सिक्योरिटी को लेकर एक पॉइंट तो आपका ये बन गया कि आपको फ्लो स्पैन जो है मेंस में आपको लिखना है, यूज़ ऑफ फ्लो स्पैन करेंगे, जो कि उत्तराखंड ने ऑलरेडी जो है वो कर दिए हैं और इनको हमें और आगे बढ़ाना है, यानी कि हर इलाके में ये मोबाइल स्टोरेज यूनिट हमें लगानी है ताकि फूड वेस्टेज जो है वो ना हो, ठीक है। मॉडर्नाइज गवर्नमेंट ग्रेन वेयर हाउसेस, ठीक है, और ये एक एक पॉइंट है ये मेंस के लिए, इनको वेयर हाउसेस को मॉडर्नाइज करना है, पार्टनरशिप करनी है जो कि हम कर भी रहे हैं, और स्मार्ट वेयर हाउसेस बनाने हैं। यूजेस करेंगे सेंसर्स टू मॉनिटर टेम्परेचर वगैरह, ताकि हमारा जो जिसको हम जैसे वेजीज हैं या फिर फ्रूट्स हैं या फिर ग्रेन्स हैं वो जो है
उनका जो ख़राब होने की स्थिति में वो ना आ जाए, उनका टेम्परेचर वगैरह सब मैनेज किया जाएगा। अब हिंदी में देखते हैं वही न्यूज़। देश में जो खाद्यान्न भंडारण है, अवसंरचना को लेकर बात चल रही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। खाद्यान्न भंडारण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना है, उसको समर्थन देने के कुछ उपाय हैं। यह आपको मुख्य परीक्षा में सभी ये कोट करने हैं, ठीक है। जब आप मुख्य परीक्षा में पॉइंट्स लिखेंगे ना कि हम क्या क्या कर सकते हैं फूड स्टोरेज यानी कि खाद्यान्न भंडारण को लेकर, तो ये आपको करना है। जैसे भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है पीपीपी यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक स्टील साइलो बनाया जाएगा इसके तहत, एक नहीं मतलब स्टील साइलो बनाए जाएंगे। और जो खाद्य कार्यक्रम है, ठीक है, सरकार का और किसके कोलैबोरेशन में चल रहा है ये भी आपको बताना है। जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके सहयोग से जो है हमने कुछ मोबाइल स्टोरेज यूनिट, मोबाइल मतलब जिनको अच्छी तरीके से इजीली जो है स्थानांतरित किया जा सकता है इधर से उधर, वो जो है फ्लो स्पैन कहते हैं उनको, ठीक है। सो आपको फ्लो स्पैन से याद रखना है, ये मोबाइल स्टोरेज यूनिट है। और किसके साथ में हमने जो है वो टाई अप किया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ये न्यूज़ मैंने इसीलिए दी है ताकि आप इसके बारे में पता कर पाएँ कि आखिर ये विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, ये इसका मकसद क्या है, वो सब आपको पता करना है। और अगर हो सके तो आप लोग कमेंट्स में भी बता सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल जाए। और जो ये इकाइयाँ हैं वो जल्दी से स्थापित कहीं पर की जा सकती हैं ताकि हमारा जो भंडारण है ना वो जल्दी जल्दी किया जा सके। और भंडारण क्षमता लगभग इतनी मीट्रिक टन है, ये आप मेंस में ज़रूर कोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना एक इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड को लेकर न्यूज़ है यहाँ पर। इसे पायलट प्रोजेक्ट में किसने, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंडर में 6 राज्यों में इसे जो है स्थापित कर दिया गया है। कौन से? ये जो फ्लो स्पैन यूनिट है ना, मोबाइल स्टोरेज यूनिट, इन्हें। सो एक राज्य उनमें से कौन सा है, 6 में किया गया है। और एक राज्य उसमें कौन सा है, उत्तराखंड भी है हमारा, ठीक है। और ये कुछ मेंस के लिए पॉइंट अगर आप लिखना चाहें, जैसे स्मार्ट वेयर हाउस बनाएंगे या फिर गोदामों का निर्माण करेंगे, तापमान, आर्द्रता, वायु, ये सब हम चेक करेंगे उसमें। सो ये डेटा आप मेंस में लिख सकते हैं क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा जो है उसके मुताबिक है। अब इंग्लिश में है डेवलपमेंट इन इंडिया। जैसे आपको इसलिए दिया है ताकि आपको ये याद रहे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कब आई थी। सो ये 2020 की पॉलिसी है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था, 2023 में। और एक निपुण भारत मिशन गाइडलाइंस आई थी, वो 2021 में आई है। इम्पॉर्टेंस ऑफ जो सेल है, ये सेल है क्या, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि क्या है, ठीक है। ये बेसिकली सोशल और जो इमोशनल लर्निंग है ना उसको लेकर है ये, ठीक है। सो जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सोशल और जो इमोशनल लर्निंग है उसको काफ़ी बढ़ावा देने की बात कही गई है। लाइफ स्किल कोलैबोरेटिव चीज़ों पर ध्यान देंगे, ठीक है, स्किल्स बढ़ाने पर। और जो न्यूज़ है असल में वो ये है कि जो ये प्रोग्राम है वो असल में जो है वो उत्तराखंड में भी हमने अपना लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया है। कौन से स्टेट्स ने, एक महाराष्ट्र है, मिज़ोरम है, उत्तराखंड ने भी ये कर लिया। इसको मेंस में पॉइंट करना है जब एजुकेशन को रिलेटेड कुछ पॉलिसी या फिर किसी चीज़ पर आपको बात करनी है तब। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है, ये जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है वो इंटरवेंशंस जो हम करने वाले हैं वो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दी है, ठीक है। सो ये नहीं भी पूछेंगे लेकिन ये पूछ सकते हैं कि नैप कब आई थी, नेशनल करिकुलम कब आया था, निपुण भारत मिशन गाइडलाइंस कब आई थी, और इनका जो एम है वो क्या है, ठीक है। और ये पॉइंट तो मेंस के लिए है। कौन सा पॉइंट, कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, कौन सी, ये लर्निंग को। इससे क्या होगा, स्किल्स बढ़ेंगी और हम इमोशनल स्टेज भी बच्चों की अच्छे से पता कर पाएंगे। सो जो आती है ना कि करियर जो है उस पर फोकस करना और स्किल्स को बढ़ावा देना, ऐसी चीज़ों को आप मेंस में ज़रूर लिखें मेजर्स में, ठीक है। और यूज़ ऑफ टेली
रेडियो एआई, सिलिकोसिस जो मैनेजमेंट है वो उसको लेकर है। आपको याद रखना है सिलिकोसिस जो है वो लंग डिसीज़ जो कि कॉज्ड बाय सिलिका डस्ट से होती है। ठीक है, कभी कभी बायोलॉजी के इस तरीके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसमें था इसलिए मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पर दे दिया। और टेक्नोलॉजी जो है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ केयर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है इंडिया और उत्तराखंड को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक। जो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसे इंटीग्रेट कर दिया है किसके साथ में, आपको पता होगा, वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ में हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, और ये 4 धाम जो पिलग्रिम्स है ना, उनके जो लोग वहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए आएंगे, उनको उनके हेल्थ पैरामीटर्स को जो है वो ध्यान में मॉनिटर करेगा उन्हें, और क्या करेगा, ये 2 मिनट में जो है उनका जो आभा अकाउंट्स है ना वो जनरेट कर देगा। यानी कि जो उनके डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे वो जनरेट कर देगा, ताकि अगर किसी को कोई इंजरी होती है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं अचानक से, तो उनके काम में ये डिटेल्स जल्दी आ जाए और डॉक्टर्स उसे देखकर अच्छे से पता कर पाएँ। सो आपको कीवर्ड्स क्या याद रखने हैं, ई स्वास्थ्य जो है वो धाम पोर्टल 4 धाम यात्रियों के लिए है, और उनके आभा अकाउंट यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है, और 2 मिनट में जो है आभा अकाउंट्स और उनकी डिटेल्स आ जाएंगी। रेप्लिकेबल मॉडल जो है SDG लोकलाइजेशन, केरल जो है इसे यूज़ कर रहा है। अगर आपको मेंस में पॉइंट करना है तो वैसे ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। SDG कोऑर्डिनेशन सेंटर इनको लेकर कुछ है। करेंटली जो है ये 10 स्टेट्स और यूटी में है, उनमें से एक उत्तराखंड भी है। सो ये मेंस के लिए आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नीति आयोग जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है इसकी तरफ, और SDG कोऑर्डिनेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अमंग जो है 36 स्टेट, आपको पता होगा 28 हमारे स्टेट्स हैं, और बाकी हमारे कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई फिर 8। ठीक है, 36 हो गई है मिलाकर। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है कितनी कितनी हैं। सो ये है ओनली 12 जो हैं उनका जो, ये इम्पोर्टेंट है, PLFS रिपोर्ट है एक्चुअली, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात चल रही है ना, तो ये रिपोर्ट की बात चल रही है। सो ओनली 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें WPR जो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, बिलो द नेशनल एवरेज, जो कि इतना है, इतना परसेंट है, उसमें से 12 में जो है वो बिलो है, यानी कि इससे कम है। 12 फॉल शॉर्ट ऑफ क्या, नेशनल LFPR, ठीक है, ऑफ ऑल एजेस, जो कि इतना है। ठीक है, LFPR भी कम है। ठीक है, लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है ना वो भी कम है। ठीक है, 12 स्टेट्स का है। अभी हम देखते हैं कौन कौन से हैं वो। यहाँ पर कुछ मैप में है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2023-24 का ऑल एजेस के लिए दिया हुआ है। हमारा उत्तराखंड 44 है। ठीक है, 44 में है हमारा उत्तराखंड। कौन सा है कि जो हमारा उत्तराखंड है वो 44 पे चल रहा है, 44% है उत्तराखंड का, और ये नेशनल एवरेज कितना है, 43.7% है, उससे ज़्यादा है। सो हमारा उत्तराखंड थोड़ा ज़्यादा है पर है। ठीक है, ज़्यादा है या कम है ये याद रखना है आपको, उत्तराखंड नेशनल एवरेज से थोड़ा ज़्यादा है। और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स LFPS की बात कर रहे हैं, ऑल एजेस के लिए 2023-24 का है ये। उत्तराखंड कितना है, 46% इसका दिया हुआ है, 45 है, 45.1 है ना, उससे भी हमारा थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। कौन सा, उत्तराखंड 46 चल रहा है। कितना, ये 46 है, और वैसे नेशनल एवरेज में LFPR कितना है, 45 के अराउंड है, 45% के अराउंड। ठीक है, जो स्टेट्स एंड यूटीज है विद मोर देन 10% पॉइंट्स इंक्रीज, WPR की बात चल रही है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, उसमें उत्तराखंड भी है। ठीक है, मोर देन 10 परसेंटेज पॉइंट जिनमें इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग। कौन सा, ये आपको याद रखना है कि ऐसे 10 राज्य और यूटीज हैं, मिलाकर 10 हैं
10 नहीं है एक्चुअली, 10% है, सॉरी, ठीक है। मोर देन 10% का हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। और उनमें से कौन है, एक उत्तराखंड भी है, आपको याद रखना है ये। सो ये पॉइंट आप मेंस में कोट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम जो हैं वो बढ़ रहे हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में। हम 10 पॉइंट से तो इसी बार हमने इंक्रीज किया है पिछले उसकी तुलना में, लेकिन हमारा ये पॉजिटिव पे चल रहा है, यानी कि ग्रोथ चल रही है इसमें। और स्टेट जो है मोर देन 10% पॉइंट इंक्रीज जो है, LFPR में भी हमारा 10% पॉइंट जो है वो इंक्रीज किया है, वो उत्तराखंड भी उनमें से है, ठीक है। फ्रॉम दिस ये कंपैरिजन 17-18 से हो रही है, ठीक है। लेबर लॉज स्ट्रेंथनिंग वर्कर्स राइट, ये मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको लेबर कोड्स का जो ईयर है ना वो पता चल जाए। जो एक चीज़ आपको ऐसे याद रखनी है, जो कोड्स ऑन वेजेस था ना, कोड ऑन वेजेस, वो 2019 में आ गया था, और बाकी सब आपको याद रखने हैं ये 2020 में आए हुए हैं, ठीक है। इनमें लगभग 29 जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल लॉज हैं उनको जो है अमेलगमेट कर दिया गया था, और जो वेजेस वाला कोड है वो आपको 19 का याद रखना है, बाकी सब किस में आए हुए, 20 में आए हुए। ईयर्स पूछे जाते हैं इस वजह से। मैनी स्टेट्स ऑलरेडी कैरिड आउट रिफॉर्म्स, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का, क्योंकि 15 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें से एक उत्तराखंड भी है जिन्होंने अलाउ कर दिया है विमेन टू वर्क in the night shift subjects to the fulfillment of the safety provisions, ठीक है। सो ये आपको पॉइंट 2 में रखना है जब वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कुछ आता है पॉइंट, कुछ कोई क्वेश्चन आता है, सिक्योरिटी को लेकर उनका आता है, और उनके काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ गई है, और जो ये हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है उसके बढ़ने का क्या रीज़न होगा। सो ये चीज़ें आप उसमें मेंस में कोट कर सकते हैं, ठीक है। 12 स्टेट्स यूटीज़ हैं जिनमें से उत्तराखंड भी है, उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है थ्रेशोल्ड फॉर 20 to 50, ठीक है। 20 to 50 हमने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है, किस वजह से, एप्लीकेबिलिटी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट जो 1970 का है। डोंट वरी, ये एक्ट याद नहीं रहेगा, लेकिन मेंस में आप कोट कीजिए ये थ्रेशोल्ड्स वगैरह जो हैं। और 14 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें से उत्तराखंड है जिन्होंने इंक्रीज कर दिया थ्रेशोल्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट फ्रॉम 10 to 20 विद पावर, ठीक है। सो ये चीज़ें मेंस में आपको करनी है कोट। अब यही चीज़ हम हिंदी में देख रहे हैं, आई थिंक। अब जो हम हिंदी में देखने वाले हैं, अब इंग्लिश में जो कर रहे हैं वो शायद इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ हिंदी में ही पढ़ने वाले हैं। सो भारत में जो विकास है उसमें कुछ शिक्षा को लेकर डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपको याद रखना है। जो NEP है, NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो 2020 में आई है। सो ये ईयर आपको याद रखना है। जो हमारी शिक्षा नीति है वो 2020 की है, और जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा है वो 2023 में आया था, जिसमें कि शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए जो है वो SEL आधारित शिक्षा शास्त्र की वकालत करती है। मतलब कि इसको SEL मीन्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। SEL मतलब होता है सोशियो और इमोशनल, यानी कि उनकी जो स्टेट है ना, और SEL मीन्स होता है सोशियो इमोशनल लर्निंग, यानी कि उनकी सामाजिक और उनकी इमोशनल स्टेज को देखकर जो है वो हम शिक्षा देंगे उनको। और निपुण भारत मिशन दिशा निर्देश कब आए थे, 2021 में। सो निपुण भारत करके कुछ मिशन आया था, वो किस ईयर आया था ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो 2021 के अराउंड आया था, और ये सब आपको मेंस में भी कोट करना है। और ये हमने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक उत्तराखंड भी है इसमें जिन्होंने SEL लर्निंग को अपनाया है, और त्रिपुरा और उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने तो इस पर काम भी कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी एकीकरण को लेकर है उत्तराखंड सरकार, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, देखिए। स्वास्थ्य धाम पोर्टल बनाया है उत्तराखंड सरकार द्वारा, ठीक है। स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने बनाया। इसका एम पूछा जा सकता है क्या है। जो पोर्टल है ना, 4 धाम यात्रा के जो तीर्थ यात्री आपको याद रखना है, और 4 धाम, ये धाम पोर्टल से आपको ये 4 धाम याद रहेगा,
ठीक है। सो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है वो तीर्थ यात्रियों को लेकर है। इनके जो स्वास्थ्य के मापदंड है ना, उनकी ये निगरानी करेगा ये पोर्टल। और इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो है 2 मिनट के भीतर भीतर जो है वो ABH बनाने की क्षमता रखता है। आभा अकाउंट जिसे कहते हैं ना, आभा अकाउंट मतलब ऐसा रिकॉर्ड जो जिसमें कि इनके जो सभी तीर्थयात्री हैं उनके जो स्वास्थ्य का रिकॉर्ड होगा वो डिजिटल रूप में रखा जाता है। ठीक है। सो इसलिए ये है। कुछ कीवर्ड्स जो हैं आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किया है, किसके लिए? तीर्थ यात्रियों के लिए, 4 धाम के तीर्थ यात्रियों के लिए। ये इनके स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करेगा और 2 मिनट में आभा अकाउंट तैयार कर देगा। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ केरल को लेकर है, ये आप मेंस के लिए पढ़ लीजिए, जो है मेंस को लेकर ही है। एक चीज़ है कि जो उत्तराखंड है वो किस में आया हुआ है, हमने वर्तमान में 10 जो राज्य हैं उनमें से हम एक हैं जिनमें जो है वो समन्वय की बात चल रही है। कौन से? जो हमारे SDGs चलते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके समन्वय की बात चल रही है। सो ये वही है। और बाकी ये आपको याद रखना है, ये रिपोर्ट वार्षिक PLFS रिपोर्ट आपको याद रखनी है, क्योंकि भारत में जो श्रम बाजार है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये मैंने देखा है कि UKPSC और UKSSSC पूछते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि 36 कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 इसमें राज्य हैं और 8 जो हैं वो हमारे UTs हैं, जिनमें से 12 जो हैं ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जिनका जो राष्ट्रीय औसत है, कितना राष्ट्रीय औसत कितना है? 43.7 है। कौन सा? WPR। मैं अभी आपको बताती हूँ WPR क्या होता है। WPR होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, यानी कि कितने वर्कर हैं, कितने काम करने वाले लोग हैं। पॉपुलेशन यानी कि कितनी जनसंख्या है, उन दोनों का रेशो, काम करने वाले लोग और जितनी जनसंख्या है उन दोनों का रेशो हम देखेंगे तो क्या होगा। 12 ऐसे राज्य हैं जिनका जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत है 43 के आसपास है परसेंट में, सभी उम्र के लिए वो कम पड़ रहा है। ठीक है, वो कम पड़ रहा है WPR। और जो 12 ही और हैं, 12 राष्ट्रीय जो LFPR है। LFPR क्या होता है? LFPR ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो। ठीक है, लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास, काम करने के लिए कितने मौजूद हैं लोग, उनको लेकर करना है। ये आप स्टैटिक पार्ट में इनको कर लीजिए। ठीक है, जो LFPR है, सबसे पहले तो WPR नेशनल एवरेज कितना है? 43.7% है। ठीक है, और LFPR कितना है? LFPR कितना है? ये 45% के आसपास है। अभी हमें उत्तराखंड को कंपेयर करना है कि वो 43 से और 45 से WPR और LFR में ज़्यादा है या कम है नेशनल एवरेज से। ठीक है, सो वो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2023-24 के लिए जो राज्यों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात है, सभी उम्र के लिए है ये। उत्तराखंड जो है आपको 44 दिख रहा होगा, यानी कि हम 43 जो नेशनल एवरेज है ना उससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, नेशनल एवरेज से हम थोड़ा सा ऊपर हैं, 44 पे हैं। बस आपको ये याद रखना है कि हम नेशनल एवरेज से ऊपर हैं, और नेशनल एवरेज कितना है? 43 के आसपास, और हम क्या हैं? 44 के आसपास है। और जो 2023-24 के लिए ही राज्यों में श्रम बल जो भागीदारी दर है, दर की बात कर रहे हैं अभी हम सभी उम्रों के लिए, वो हमारा 46 है। और नेशनल एवरेज हमने देखा था अभी, LFPR की बात कर रहे हैं हम, नेशनल एवरेज 45 है, हमारा क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है, 46। ठीक है, आपको ये मेंस में आपको कोट करना है कि जो 10% से अधिक वृद्धि वाले राज्य और वो हैं, उनमें एक उत्तराखंड भी है जिसमें 10% से ज़्यादा जो WPR है वो बढ़ा है। ठीक है, ये आपको पॉजिटिव नोट में कोट करना है। और 2017-18 के मुताबिक जो LFPR है वो 10% से अधिक वृद्धि वाले राज्य में जो है उत्तराखंड भी शामिल है। और ये कुछ चीज़ें हैं जैसे श्रमिकों को जो मजबूत करने वाले श्रम कानून हैं, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको ये याद रहे
कि मजदूरी संहिता जो है, सबसे पहले ये याद रखिए कि टोटल 4 जो हैं वो श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं, 4। और कितने जो मौजूदा जो थे लगभग 29 के आसपास जितने केंद्रीय कानून थे, केंद्रीय कानूनों की बात चल रही है, उनको सब एक जगह जो है सरल करके और समामेलित करके 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है, रख दिया गया है। और उसमें से भी आपको याद रखना है, जो मजदूरी संहिता है वो 2019 में आ गई थी, ठीक है। मजदूरी संहिता 2019 में आई थी, जबकि बाकी सब ये जो हैं, जो बाकी 3 हैं वो 20 में आए थे, ठीक है। ये ईयर कभी कभी पूछ ले जाते हैं। बाकी ये सब मेंस के लिए पॉइंट्स हैं आपके। जैसे 15 राज्यों में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने कि सुरक्षा प्रावधानों की पूर्ति के अधीन जो अधीन महिलाएं हैं वो रात्रिपाली में भी काम कर सकती हैं अब, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आपको, जब वुमेन एम्पावरमेंट पे आपको कोई बात लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। 12 राज्यों में उत्तराखंड शामिल है जिन्होंने अनुबंध श्रम और इस अधिनियम के तहत जो है वो सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 से 50 कर दिया है। आप ये मेंस के लिए लिख सकते हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको। और 14 राज्यों में उत्तराखंड एक ऐसा है जिसने कारखाना अधिनियम के जो प्रयोज्यता है उनके सीमा के लिए 10 से 20 कर दिया उसको बढ़ाकर, ठीक है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी। हमने जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक समीक्षा है 2024-25 की, वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब आपको उसको दोबारा रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी हम धीरे धीरे जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी कुछ और करंट अफेयर्स आए हैं इस मंथ के, नहीं पिछले मंथ्स के, वो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।